चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए सिट डाउन। देखिए, आज आपको हम रीन एंड मार्टिन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे तो बेसिक आप ग्रामर पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। अब तो आपको हम फर्स्ट चैप्टर में जो है रीन एंड मार्टिन का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, है ना, कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन सब्जेक्ट यानी प्रीडिकेट को पहचानना है कि किसको सब्जेक्ट कहते हैं और प्रीडिकेट कहते हैं। ऐसे कोई भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, दिस इज अ बॉय, है ना। तो जब भी अब देखिएगा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। दिस क्या है, सब्जेक्ट, और इधर वाला इज अ बॉय क्या हो गया, प्रीडिकेट। तो ये यानी वर्ब के यानी कहने का मतलब वर्ब का लेफ्ट साइड, है ना, वो सब्जेक्ट होगा, और उधर जो होगा वर्ब से लेकर क्या होगा, वो प्रीडिकेट होगा। तो अब आपको ध्यान देना है कि अब देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, कहता है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, है ना। तो सबसे पहले देखिए पूरा क्या है, द कैकलिंग ऑफ गीज। अब यहां तक देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इधर देखिए सेव्ड क्या है, वर्ब है, रोम एक नाउन है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट। माने कहने का मतलब ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये प्रीडिकेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर नेक्स्ट में देखिए द बॉय स्टूड ऑन द वार्निंग डेस्क, है ना। अब देखिए नाउन क्या है, द बॉय देखिए नाउन हो गया, स्टूड क्या है, एक वर्ब है ना। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और स्टूड के बाद इधर जितने भी हो गया ये क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना। फिर उसी तरीका से देखिए ट्यूबल कैनन, अब कैन, अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और बाज क्या है, वर्ब है, इधर वाला जितने भी हो गया ये क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। ट्यूबल कैन एक नाम है, एक नाउन है, और उसके बाद इधर क्या सब्जेक्ट हुआ, और इधर का प्रीडिकेट हो गया। उसके बाद देखिए स्टोन वॉल्स, है ना, पत्थर की दीवार, यानी डू नॉट अ प्रिजन में। अब देखिए डू क्या है, एक वर्ब है ना। तो इधर ये क्या हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, और इधर का जितने भी हो गया क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। बस इतना ही इसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है कि वर्ब को ही देखना है ना। अब देखिए 5 नंबर में द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स। अब यहां से देखिए द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स, यानी पक्षी क्या करता है, सिंगिंग मतलब गाना, है ना। तो अब यहां ये देखिए क्या है, एक ये सब्जेक्ट है, द सिंगिंग ऑफ बर्ड। अब देखिए डिलाइट्स अस, ये क्या है, वर्ब है, इधर क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका प्रीडिकेट हो गया। आ रहा समझ में? यस सर। इसी तरीका से देखिए मिस किटी, ये भी क्या है, एक नाउन है, माने ये सब्जेक्ट हो गया, और वाज है, इधर के जितने भी हो गया ये क्या हो गया जी, प्रीडिकेट हो गया। यस सर। फिर उसके बाद देखिए कहता है ही हैज अ गुड मेमोरी, माने कहता है उसके पास एक अच्छा माइंड है, अच्छा दिमाग है, माने एक अच्छे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और हैज वर्ब है, इधर वाला जितने भी हो गया ये क्या हो गया, प्रीडिकेट, है ना। फिर देखिए 8 नंबर में कहता है बैड हैबिट्स। ये भी देखिए एक बुरी आदत, है ना, बैड हैबिट्स, ये क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, इधर देखिए ग्रो एक वर्ब है, अनकंसाइंसली। अब इधर ये देखिए क्या है, ये आपका प्रीडिकेट हो गया, है ना। फिर उसके बाद देखिए द अर्थ, है ना, रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी क्या करता है, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, माने रिवॉल्व्स करता है। अब देखिए अर्थ क्या है, एक नाउन, माने ये अर्थ क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और रिवॉल्व्स द राउंड द सन, इधर का क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। इसी तरीका से आपका नेचर, नेचर भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इज द बेस्ट फिजिशियन, ये क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। इसी तरीका से एडिसन, एडिसन एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। अब देखिए एडिसन ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अभी इन्वेंटेड एक वर्ब हो गया, इधर जितने भी हो गया क्या हो गया, ये प्रीडिकेट हो गया।
आ रहा है समझ में? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना बस। देखिए चलिए 12 नंबर में बताइए सब्जेक्ट कौन होगा? द क्या द सी। सी बोलिए द सी क्या हो जाएगा? और क्या लिखें सर? द सी हैज लिखा हुआ है और उसके बाद इधर जितने भी हो जाएगा ये प्रेडिकेट हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसमें क्या है? वी सब्जेक्ट। वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? वी हो गया। चलिए राइट। इधर जितने भी हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में बताइए सब्जेक्ट कौन है? वॉरो गारमेंट्स नेवर फिट वेल। अब देखिए क्या है, अभी पूरे इधर वॉरो गारमेंट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इधर आ जाइए। देखिए अब 15 नंबर में आ जाइए। चलिए इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन होगा? द ईयरली वर्ड्स। ठीक है। और ये क्या है? सब्जेक्ट। प्रेडिकेट कौन हो जाएगा? कैचेस द वर्ब। ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। चलिए इसमें कौन सब्जेक्ट होगा? 16 नंबर में बताइए। आर मैटर। चलिए राइट्स प्रेडिकेट इज इन डिस्ट्रक्शन टेबल। ये क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें कौन होगा? 17 नंबर में बताइए। आश्रम है ना? नहीं सॉरी, आश्रम में आसाम लिखा हुआ है ना? तो ये आपका ये क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। अभी देखिए टाउ लैटिन टू क्यून इलिजाबेथ। अब ये क्या हो गया आपका? पूरा ये प्रेडिकेट हो गया। चलिए 18 नंबर में बोलिए सब्जेक्ट कौन है? वी। चलिए राइट। बी आपका सब्जेक्ट हो गया। इधर जितने भी हो गया क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। 19 नंबर में बताइए सब्जेक्ट कौन है? ऑल रोड्स। ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। इधर कितना क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। चलिए 20 नंबर में बताइए। अ गिल्टी कंसाइंस। ये क्या है? सब्जेक्ट। और उसके बाद नीड्स नो एक्सक्यूज। आपका प्रेडिकेट क्योंकि वर्ब है ना? इधर से इसमें बताइए 21 नंबर में सब्जेक्ट कौन है? द ब्यूटीफुल रेनबो। यहां तक क्या हो गया? ये सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट ये देखिए आपका प्रेडिकेट हो गया। चलिए 22 नंबर में बताइए। नो मैन। चलिए राइट। ये आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सर्व टू मास्टर्स। ये आपका प्रेडिकेट। 23 नंबर में बताइए। अ सिक वॉल है ना? सॉरी अ सिक रूम। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट और इधर से जितने भी हो गया आपका प्रेडिकेट। 24 नंबर में ये ध्यान रखिएगा 24 नंबर में कंफ्यूजन है। अ वर्किंग ए वर्ब है। अ वर्किंग साउंड द शेफर्ड हेयर्स माने गरेरिया होता है। तब यहाँ पर ध्यान रखिए। ए देखिए आपका सब्जेक्ट हुआ है ना? ये आपका सब्जेक्ट हेयर्स नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ये सब्जेक्ट ए हुआ है ना? और आपका प्रेडिकेट ए हो गया। अ वर्किंग साउंड हेयर्स। ये भी आपका प्रेडिकेट है। ये भी आपका प्रेडिकेट है। देख रहे हैं नाउन कौन है? द शेफर्ड मतलब गरेरिया जिसको कहते हैं है ना? ये आपका ये सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्किंग साउंड हेयर्स। ये सब क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। कंफ्यूजन है ना? चलिए 25 नंबर में आ जाइए। इसमें कौन सब्जेक्ट है? हाँ चलिए ही ग्लैड मतलब ढकना होता है। हाँ। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका यहां से यहां तक प्रेडिकेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? यस। तो आपका रीन एंड मार्टिन का फर्स्ट चैप्टर जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आपका कंप्लीट हुआ।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो है आपका एक्सरसाइज 2 होगा। चलिए, एंड ऑफ क्लास।